श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने दिन्य हो केवले भगवंता ने दिन्य हो जेवा तारण जाल ने दिन्य हो मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो अनंत कोटि संतान दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुख राम आनंद पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते है संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब करते कागद करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम राम राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की 98वां ब्रह्मज्ञानी कांड चले। महाराज ब्रह्मज्ञानी के साथ संवाद कर और बता रहे हैं झगड़े लागा राम सू तब बिसरिया सब केण मैं ते मन सुख राम कहे बोल सके नहीं मैं जे सायब सू झगड़िया 8 पौर दिन रात जहाँ पाए सुखी राम कहे आदगर की बात बिन झगड़िया सुलझे नहीं सैन सैन सुआए जे सुलझे सुखी राम कहे धोको रहे मन मान। महाराज फरमा रहे हैं कि साहिब से वार्तालाप कर लो, बातचीत कर लो, चर्चा कर लो, नाम सुमरण कर लो और उनकी कृपा का गट के भीतर अनुभव कर लो। इस प्रकार से जो 8 पौर साहिब के संपर्क में रहते हैं उनके नाम के माध्यम से तुम्हारा फरमाने के निश्चित रूप से उन्हें आदगर निजगर प्राप्त हो जाता है। और इस प्रकार से वार्तालाप किए बिना सुलझ नहीं सकता है। बिन झगड़िया सुलझे नहीं सैन सैन सुआ भले कोई इशारे इशारे में सैन सैन में मन में मान लेने से नहीं सुलझ जाता, उसके लिए बात करनी पड़ती। क्योंकि मन में मान लेने से तो पता नहीं उसने अपने मन में क्या मान रखा है, दूसरे ने अपने मन में क्या मान रखा है, धोखा रह जाता है। तो बात क्लियर कर लो तो क्लियरिटी आ जाती है। इसीलिए हमारा फरमान है कि आप साहिब से प्रत्यक्ष रूप से बात कर लो नाम सुमरण करके, तो निश्चित रूप से कोई धोखा नहीं रहेगा और परम मोक्ष का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और परम मोक्ष निश्चित रूप से प्राप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से जब साहिब से बातचीत करने लगे तो झगड़े लागा रामसू तब बिसरिया सब के जितना भी कहना था सब भूल गए, सब झगड़ा ही समाप्त हो गया, कुछ रहा ही नहीं झगड़ा। साहिब का नाम का निज नाम का आनंद ऐसा है कि उस आनंद के सामने सब कुछ गौण हो जाता है, कुछ बात बचती नहीं, ऐसा आनंद। तो मेरे मन सुखराम के बोल सके नहीं बैठ, फिर उस समय मन जो है तेरी मेरी तो छोड़ ही देता है। जब उसे साहिब का प्रत्यक्ष दर्शन का आनंद प्राप्त हो जाता है तो मन की शरीर संसार सुखों की
इच्छा वासना आशा तृष्णा मनोरथ मनोकामना संकल्प विकल्प तेरी मेरी सब छूट जाते। मैं पे मन सुखराम के बोल सके नहीं बहन। ऐसे वचन वो कुछ बोले ही नहीं सकता है साहिब के सामने। ऐसे साहिब के नाम का आनंद, वो आनंद जिसको प्राप्त हो गया, महारस जिसको प्राप्त हो गया, महारस ज्ञान आनंद पद उपदेश, जब वो निर्भय हो, जब जाके वो निर्भय होगा। इसके बिना तो पांचों वास सदा उरी आके यूँ भवता जुग जागो, पांचों वासनाएं लगी हुई है और इस प्रकार से भवता फिर रहा है संसार के अंदर। तो इसीलिए साहिब से झगड़ना आवश्यक है, बातचीत करना आवश्यक है, नाम सुमरन करना आवश्यक है। ये सब चीज़ें कर लो, अभी श्वासें हैं तब तक तो महाराज फरमाने आपका काम बन जाएगा। और ये बात कौन बताएंगे? ऐसी बात संत सदगुरु केवली भगवंती बताते। ऐसी बात इन्होंने साहब को प्राप्त किया, इसी प्रकार से प्राप्त किया। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं, तीन लोक का भूमिया साध शिष्ट में होय, यहाँ सुन सुखी राम कहे अर्थ छिप्यो नहीं कोई। साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत जिन्होंने चौथा लोक प्राप्त किया है, संतों का देश, रामजनों का देश प्राप्त किया है, उनसे कोई अर्थ छिपा हुआ नहीं, उनसे कोई बात छिपी भी नहीं, वो सब कुछ जानते हैं। तीन लोक का भूमिया साध सृष्टि में होई। इस सृष्टि के अंदर, तीन लोकों के अंदर नित्य अवतार धर के संत केवली भगवंत अवतरित हुए, इस त्रिलोकी में आए। रामा नाम नूर वाला मुख पर सोवे तेज कुंज प्रकाशा। क्यों आए यहाँ पर? हंसा काज लिया अवतारा, ब्रह्मदेश का वासी। वो तो अपने जैसे हंसवती आत्माओं के कल्याण के लिए आए, वो तो ब्रह्मदेश के वासी, उन्हें आने की आवश्यकता थोड़ी थी। जीवों पर दया करके, कृपा करके पधारे यहाँ पर। तो महाराज में तीन लोक का भूमिया, वो इस त्रिलोकी में भूमिया की तरह। भूमिया मतलब राजा, सबसे श्रेष्ठ, सबसे नीचे, सबसे शीर्ष, सबसे ऊपर कौन है? साध संत केवली भगवंत, जो ऐसा ज्ञान बख्शिश कर। तो तीन लोक का भूमिया साध शिष्ट में होय। कौन है इस सृष्टि में? साध। यहाँ के राजा राजा नहीं है, राजा के ऊपर भी महाराज महाराज। यहाँ सुन सुखी राम कहे अर्थ छिप्यो नहीं कोई। इनसे कोई अर्थ छिपावा नहीं, ये सब कुछ जानते हैं और सब कुछ भेद बता देते हैं। वो तो कुछ सत्य ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। कोई छंदा रखते ही नहीं है, छिपाव रखते नहीं, क्योंकि उनसे कोई बात छिपी हुई है ही नहीं। वो सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ है। जो सब कुछ जानते हैं वो सब कुछ बता सकते। जहाँ दिन लागे नाम सो बुध रेवे मन माय, तो प्रगटे सुखी राम कहे अष्ट सिद्धि नो निध्याय। महाराज फरमाने के जिस दिन नाम से लगा, जिस दिन सुमरन लगा, जिस दिन धारो धार चेतन हुआ पल दोय में जागी नाड़ी। जिस दिन सुमरन से लगे, सदगुरु से भेद प्राप्त हुआ, शब्द ब्रह्म जागृत हुआ, कंठ कमल प्रकट हुआ। फिर महाराज हमारे निस दिन यानी रात और दिन धारो धार सुमरन हो रहा। तो जैसी विरह, जैसी तड़प, जैसी लगन प्रथम दिन थी, पहली बार, जैसा सदगुरु के ज्ञान का महत्व, निज नाम का महत्व प्रथम दिन था। जहाँ दिन लागे नाम सो बुध रेवे मन माय। वैसी ही लगन, वैसी ही चेष्टा, वैसा ही नाम के प्रति महत्व, चौथे लोक के प्राप्ति का महत्व बुद्धि के अंदर रहे। तो महाराज फरमा रहे हैं कि तो प्रगटे सुखराम के अष्ट सिद्ध नौ निधाय।
कार्य सब सिद्ध हो जाता है। 8 सिद्धियां और 9 निधियां चरणों में आकर चेरी की तरह खड़ी रहती हैं कि हमें भी सेवा का अवसर। जिसके नाम की इस प्रकार से जागृति हो गई और जो नाम के प्रति अतिशय प्रेम करते हैं, तो उनकी सेवा में 8 सिद्धियां और 9 निधियां आकर हाजिर होती, हाजिर रहती। चरणों की चेरी बनी रहती। लेकिन साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन उनका उपयोग ही नहीं करते, प्रधानता ही नहीं देते, क्योंकि उनकी दृष्टि 3 लोकों के सुखों में नहीं, त्रिलोकी के फलों में नहीं। 8 सिद्धियां 9 निधियां आकर खड़ी है, हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि हमें भी कुछ सेवा का अवसर, हमें ऐसे साधना करने वाले जन केवली भगवंतों की सेवा का अवसर मिलेगा तो हमारा भी अहोभाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य, उत्तम भाग्य है। लेकिन साधना करने वाले जन, भक्ति करने वाले जन उनको महत्व नहीं देते हैं। यदि वो उनको महत्व देने लग जाए, 8 सिद्धियों को, 9 निधियों को यहीं लग जाए इनके सुख लेने में, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो चौथा पद छूट जाए। जहाँ दिन लागे नाम सो बुध रे वे मन माय, तो प्रगटे सुख राम कहे अष्ट सिद्धि 9 निध्याय। साच बिना सुधरे उधरे नहीं, पच पच मरे अनेक, प्रण बिन सुने सुखी राम कहे कण नहीं आवे देख। महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे कि सांच बिना उधरे, जब तक सत्य केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो, जब तक सत्य स्वरूप परमात्मा का भेद नहीं मिल जाए, भेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में गाय। तो ऐसा सांच जागृत नहीं, भेद मिले नहीं सांच का, संत सद्गुरु केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त नहीं हो, तो सांच बिना उधरे नहीं, तो इस भवसागर से उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता। तो पच पच मरे अनेक, भले फिर उसके लिए अनेक साधन करो, अनेक उपाय करो, लाख जतन करोड़ जतन लख जापता, 5 बस नहीं हो, लिव लाग्या सुखराम के सहजा सब बस। अनेक बचाई करो, अनेक साधन करो, अनेक उपाय करो, लेकिन ये 5 बस में नहीं होती जब तक कि वो सांच प्रकट। तो सांच बिना उधरे नहीं, पच पच मरे अनेक, पण बिन सुन सुख राम कहे कन नहीं आवे देख। पण प्रण, प्रण प्रण यानी दृढ़ता, मजबूती, निश्चय, लगन, चेष्टा। पूर्णतया लगन नहीं लगेगी, पूर्णतया निजमन ले जाकर नहीं सौंपोगे, अविश्वास कर लोगे, थोड़ा सा केश बराबर हाथ करो, जैन से राखे कोई तो आ कृपा ना बने, ऐसी कुदरत हो। तो पूर्ण विश्वास करके, नेचा करके, प्रतीति करके, दृढ़ता करके अपने निज मन को ले जाकर सदगुरु के ज्ञान के समक्ष समर्पित कर, सरेंडर कर, तब जाके वो कण प्राप्त हो। उसमें अपनी बुद्धि लगाई, अपनी चातुर्य लगाया, तो महाराज फरमा रहे हैं कि वो प्रकटने वाला नहीं, वो प्रकटता है सदगुरु की कृपा से। ए भूप निज नाम मुखमाय नहीं आ, ज्ञान गम सोजा गतनाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल में भाई, निज नाम जागे शिस्तन माने। तो पूर्ण प्रण के साथ कि मुझे ये कैवल्य का ज्ञान प्राप्त करना है, और इस कैवल्य के ज्ञान को प्राप्त करके इसी जन्म में परम पद में जाना है, आनंद पद में जाना है।
क्योंकि यो जीव अनंत जन्म को बिछड़े यो जीव को यार पीर सुन मिला। ये आज से बिछड़ा हुआ नहीं है, अनंत जन्म हो गए इसको बिछड़े हुए। नदी में रेत के कणों की गिनती मुमकिन संभव, लेकिन इस जीवात्मा ने परमात्मा से बिछड़कर कितने जन्म धरे और कितने कर्म किए उसकी गिनती। तो अब प्रण कर ले, निश्चय कर ले, बुद्धि के ऊपर विवेक जागृत कर ले, ऐसी समझ विकसित कर ले कि अब तो मुझे परम पद ही प्राप्त करना। कै सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नहीं। अब मुझे नहीं चाहिए और कुछ। त्रिलोकी के पदवियां तो हमने बोध ले ली, त्रिलोकी के सुख तो हमने बोध ले लिए, कई बार राजा बन गए, कितने सुखों का भोग कर लिया, लेकिन अब तो हमें केवल और केवल परमपद चाहिए। परमपद के सिवाय अब और कुछ नहीं चाहिए। तीन लोक सुन बया उदासी, जन अमरलोक का वास। अमरलोक का वास प्राप्त करना तो ऐसा प्रण करना पड़ेगा, ऐसा निश्चय करना पड़ेगा, ऐसी दृढ़ता, ऐसी मजबूती अपने घट के भीतर विकसित करनी पड़ेगी। ऐसी समझ जब तक विकसित नहीं होगी तब तक महाराज फरमाए कि वो कण नहीं आए। पाड़े ने सुने सुखी राम कहे, कण नहीं आवे देख। कहे बहुता सीखे घना, साख शब्द खुआन। ब्रह्मा से सुखी राम कहे, सोजन बिरला जान। ये केवल्य का ज्ञान और इस केवल्य के ज्ञान की पूर्ण स्थिति। करोड़ मध्य साध कोई गम पा, करोड़ों साधना करने वाले जनों में से कोई एक जाता, बाकी तो महाराज कह रहे हैं कि कहे बहुता सीखे घना। कहने वाले इस ज्ञान को तो बहुत है और सीखने वाले भी बहुत। सात शब्द को आन, इस प्रकार से साखें शब्द कहने वाले, सीखने वाले, सुनने वाले वक्ता और श्रोता बहुत है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि ये ब्रह्म का जो बोध है, ज्ञान का जो बोध है, आनंद का जो बोध है, सुन समाधि का जो बोध है, वो किसी बिरले को ही प्राप्त होता है। ब्रह्मा से सुखी राम कहे, सोजन बिरला जान। वो तो जिसे आनंद प्राप्त हुआ है वही जान सकते हैं। आसन हमारा गगन मंडल में, रहूं जगत के माई। मेरे को मेरा जन जाने, औरा को गम है, दूसरों को नहीं पता। और ऐसे आनंद को प्राप्त करने वाले बिरले ही जन, बिरले यानी बहुत कम, अधिक नहीं है। साख शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आए। जारे सुन सुख राम कहे, फिर जाल फिर जाए। महाराज हमने ये साखियां हैं, इनको सुना है, सुनकर सीखा है और सीखकर फिर आगे बता दिया। तो ये क्या बात हो गई? सुनी सुनाई बात हो गई। ये बात आंखों देखी नहीं, कानों के द्वारा सुनी बात है। तो सुनी सुनाई बात से हो सकता है सही हो सकता है गलत हो, जब तक कि प्रत्यक्ष रूप से आपने देखा नहीं। इसीलिए महाराज का फरमाने कि सुनाने वाले वक्ता बहुत है, सुनने वाले श्रोता बहुत है। तो केवल सुनाने और सुनने से काम नहीं होने वाला। साख शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आए। ये ब्रह्म का ज्ञान तो सीखने में है ही नहीं, सुनने में है ही नहीं, सुनाने में है ही नहीं। जा रे सुने सुखी राम कहे, फिर जाल फिर जाए।
महाराज हमारे सुनने और सुनाने का ज्ञान तो 52 अक्षरों का ज्ञान, विचारों के द्वारा कथा हुआ ज्ञान। तो विचार जब तक सुन रहे हैं तब तक अच्छा लगता है, और फिर जैसे ही घर गए वापस वैसे के वैसे हो जाते जैसे पहले थे। सुना सुनाया ज्ञान हृदय को नहीं भेदता, हृदय पर चोट नहीं करता, केवल कानों को अच्छा लगता है, कानों का रस मात्र है। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि जो ज्ञान सीधा हृदय को भेद दे, हृदय पर चोट कर दे शब्द ब्रह्म की, वो ज्ञान सत्य केवल है। साख शब्द को सीख के ब्रह्म बतावे आए, जा रे सुन सुख राम कहे फिर जाल फिर जाए। वो वापस इस जम की जाल में फिर आ जाता, जो सुना सुनाया ज्ञान सीख कर सुना देता, वो इस जम के जाल से, जम की जेल से मुक्त नहीं हो पाता। मुक्त तो वही होगा जिसने परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन किए, जिसने परमात्मा के आनंद स्वरूप दर्शन अपने गट के भीतर ही कर लिया। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर को जन्म गमाया। 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धन। साख शब्द बिन आगला निर्णा करे अनेक, जहाँ हर को सुखी राम कहे सह जा लिया देख। महाराज फरमा रहे हैं कि बिना ही साख शब्द के प्रत्यक्ष घट के भीतर अनुभव करके कोई बता दे कि देखो परमात्मा के नाम का, निज नाम का घट पर्चे ऐसे अनुभव में आ रहे, ऐसा चैन, ऐसे लक्षण अनुभव में आ रहे। जो अनुभव की बात है, घट के भीतर की बात है, जो प्रत्यक्ष रूप से चैन देखें, और ये चैन भी चरम चक्षुओं से नहीं देखें और सपने में भी नहीं देखें, इन आंखों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, और रात को सोते समय सपना भी नहीं देखा, या नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सूरत नैन सु देख कर भाकत अबैन। जिसने सूरत चक्षु से, ज्ञान चक्षु से, ब्रह्म चक्षु से, दिव्य चक्षु से देखा है, वो प्रत्यक्ष अनुभव, वो सत्स्वरूप का अनुभव, परमात्मा के सच्चे आनंद स्वरूप का अनुभव, ऐसा अनुभव करके कोई बतावे तो महाराज फरमा रहे हैं कि उन्होंने सहज सहज में परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन कर लिए। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। जब जाके परम धाम की प्राप्ति होगी, दिव्य चक्षु खुलेंगे सदगुरु की कृपा से, ब्रह्म चक्षु खुलेंगे सदगुरु की मेहर से, दया से, तब जाके महाराज फरमा रहे हैं कि परम धाम की प्राप्ति होगी, इसके बिना नहीं होती। ज्ञान आगलो सांभळ्यो मगन हुआ मन माय, जहाँ सुनियो सुखी राम कहे हर पायो है नाय। क्या कह रहे हैं कि ज्ञान आगलो सांभळ्यो, किसी ने ज्ञान कथा था, किसी ने ज्ञान का वर्णन किया था और उस ज्ञान को सुन लिया और सुनकर मगन हो गए। तो महाराज फरमा रहे हैं केवल सुनकर मगन होने मात्र से परमात्मा नहीं मिल जाएंगे, जब तक कि वो परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से आपके घट के भीतर उनके आनंद स्वरूप के दर्शन नहीं दे दे। केवल ज्ञान को सुनकर सीख कर कार्य सरने वाला नहीं,
क्योंकि ये ज्ञान तो सुनने में सीखने में है नहीं, 52 अक्षरों में कहने में आता नहीं। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पे आवे नहीं, रूप देख देखन के माई दिष्ट मुष्ट में आवे ना। तो ज्ञान आगलो सांभलियो मगन हुआ मन माय, जहाँ सुनियो सुखी राम कहे हर पायो है नाय। उन्हें परमात्मा नहीं मिले महाराज, परमात्मा तो उन्हीं को मिले हैं जिन्होंने गट के भीतर निज नाम के आनंद का अनुभव। ज्ञान सुनिया चेते नहीं, सो बहरा नर होय, आंधा सो सुखी राम कहे जन सून निवे न कोई। सदगुरु चेता रहे, सदगुरु जगा रहे, हाथ पाड़ रहे। माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव गाय। सदगुरु वाच करिए कैसे, राम कहो मेरे भाई। आज अषाढ़ू चाम सोमणी, समझ बीजनी बायो, अंत काल काती को करसो बदन बिना पुस्तक। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती फूल का बाया, निपजी साख साख फल फूली बर गाड़ा गला। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बचके से जान। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साध समागम ईशो लाभ विड़मा। ब्रह्मा विदाता अंछे मिनखा दे, कहो कारण में क्या कारण। ब्रह्मा विदाता हाँ रचे मिनखा दे, हाँ और वो भी मिनखा दे की अंचना कर रहे वंचना कर रहे, इसका क्या कारण। इस प्रकार से संत सदगुरु केवल भगवंत अपने ज्ञान के माध्यम से चेता रहे, और ऐसा ज्ञान सुना कर भी सुन कर भी कोई चेतन नहीं हुए। तो महाराज फरमा रहे हैं वो क्या है, बहरा। कान होते हुए भी बहरा, सुनते हुए भी सुन नहीं रहा। 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे। सदगुरु मिलिया बिना जीव सुनना, फिर 84 जा, वापस 84 में जाना पड़ेगा। अभी सदगुरु मिले हैं, ऐसा ज्ञान सुना रहे हैं, फिर उस ज्ञान को सुन नहीं रहा है, बहरा हो रहा है, और फिर 84 में जाने की तैयारी कर रहा है। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 3 40, एती मार सहे सिर ऊपर और सहे सर्विस। इतनी मार सहन करनी पड़ेगी। तो महाराज फरमाने ज्ञान सुनिया चेते नहीं, ऐसा चेताने का ज्ञान कर रहे हैं, चेतावनी बता रहे महाराज, सबको चेता रहे, जागृत कर रहे हैं कि इस माया मोह भ्रम की रजनी में सोते मत रहो, जाग जाओ, जागकर राम जी के नाम का सुमरण करो। ज्ञान सुनिया चेते नहीं, सो बहरा नर होय, आंधा सो सुखी राम कहे जनसु निवे न कोई। ऐसे केवली भगवंतों से, ऐसे संतों से जो ऐसा अद्भुत विलक्षण केवल्य का ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं, उनसे निभते नहीं हैं, उनसे अकड़ करते हैं, उनसे विमुख रहते हैं, उनसे विपरीत रहते हैं। ऐसे भक्ति करने वाले जनों से निवकर उनके ज्ञान को तुरंत ही धारण कर लेना चाहिए। जो धारण कर ले वो समझदार, वो सुजाखा, और जो धारण नहीं करता है वो महाराज फरमा रहे हैं आंधा है। तो अभी अवसर प्राप्त हुआ है, इस अवसर को हाथ से मत जाने। वो अवसर है राम भजन, हरिजन होई सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होए सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन
कठिन रोग है जामन मरना। राम भजन कर त्यागो रे, करना है सो अब कर लीजे, मोसर जावे भागो रे, करना है सो अब कर लीजे, मोसर जावे भागो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। पल पल आयु घटे तन छीजे, मरनो आवे आगो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, नाम भजन कर त्यागो रे। जाते पाते कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। जाते पाते कुल की मर्यादा, मान बढ़ाई त्यागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। माया मोह विसार कल्पना, हरि सुमिरन से लागो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। रीतो आयो रीतो जासी, भूखो प्यासो नागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। अन धन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले दागो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है जामन मरना, राम भजन कर त्यागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासी, जम डोला रे लागो रे। जहाँ जावे जहाँ काल गरासी, जम डोला रे लागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। सहज राम भज राम सनेही, रहे न कोई दागो रे। ओ मोसर है राम भजन को, हरिजन होय सो जागो रे। कठिन रोग है
जामने मरना, राह में भजन कर त्यागो रे, कठिन रोग है जामने मरना, राह में भजन कर त्यागो रे, ओम सर है राम में भजन को, हरिजन होय जागो रे, ओम सर है राम में भजन को, हरिजन होय जागो रे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा